ये वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ जो इस छोटे से क्षेत्र में रहते हैं और 6 से लेकर 12 तक का उनका स्टडी कैसा होता है उसको जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो स्टडी 6 से लेकर 12 तक में कैसे करते हैं। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हरिहरगंज से, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हरिहरगंज यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं 6 से लेकर के 10 तक का जो इनका स्टडी प्लान होता है वो यही होता है। सबसे पहले तो ये कोचिंग के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो। और मोस्ट ऑफ कोचिंग्स में जो सब्जेक्ट हाइलाइटेड होते हैं हमारे वो होते हैं मैथ, साइंस और उसके बाद एक और हाइलाइटेड सब्जेक्ट हमारा है इंग्लिश। तो यहाँ के विद्यार्थी मैथ पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं। कहीं कहीं अब एसएसटी भी कराया जा रहा है, ये भी पढ़ रहे हैं, लेकिन एसएसटी 6 लेवल से नहीं कराया जाता है। पढ़ते क्या नहीं है तो हिंदी नहीं पढ़ते सही से और सही से एसएसटी भी नहीं पढ़ पाते। और 6 से लेकर 10 तक का उनका स्थिति यही होता है कि वो पूरा एसएसटी वाला पोर्शन पढ़े ही नहीं। और जब पूरा एसएसटी का पोर्शन पढ़े ही नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें जो जीके पूछा जाता है उसका 80% से लेके 85% तक जो जीके में बिंदुएं होती हैं वो 6 से लेके 10 तक के एनसीईआरटी की बीच की होती है। तो यहाँ के बच्चों को कॉम्पिटिटिव में अगर डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है, ये उनकी लाचारी है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, वो एक अच्छा स्कूल ज्वाइन नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं किया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वहां पर उनको सही से पढ़ाया नहीं गया, उनके पास उतना नॉलेज नहीं था, उतना मैच्योर नहीं थे, सिंसियर नहीं रहते हैं वो लोग कि हाँ हम लोग को एक फ्यूचर क्या करना है। अब वो लोग ध्यान नहीं देते, बस जैसे तैसे बस क्लास उन लोगों ने पार कर लिया है। और उसका नतीजा ये भुगतना पड़ता है कि जब वो लोग कॉम्पिटिटिव में बैठते हैं तो उनको समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं। यही कारण है कि आज के लोगों को या आज के स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट जॉब में जल्दी सफलता नहीं मिल रही है। तो ये वीडियो बना के मैं उन स्टूडेंट्स को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी हो क्लास 6 से लेकर 10 तक आप एक अच्छे स्कूल में तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है या आपका लाचारी हो, साधन की कमी हो, कोई बात नहीं है। कम से कम क्लास 6 से लेकर के 10 तक जिस भी क्लास में आप हो उस क्लास के सभी विषय को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मैथ पढ़ के ही विद्वान बन जाइएगा, कम से कम क्लास 6 से लेकर 10 तक के सभी विषयों को आप घर पर रीड करें, सिर्फ पढ़ने की आदत डालें, यही आदत आपको एक दिन काम देगी। तो यहाँ के विद्यार्थी मेहनत भी 6 से लेकर 10 तक के बीच में नहीं करते हैं और यही नतीजा होता है कि इन 4-5 सालों का मेहनत उनको आगे चल के करना पड़ता है। तो आप जिस भी क्लास में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 10 में हो, जिस भी क्लास में है उस क्लास की सभी विषय को आप टच करें, कम से कम रीड तो करें। आप कहीं ना कहीं कोचिंग आते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी टीचर से कनेक्ट हैं, उनसे आप इस विषय में पूछ भी सकते हैं अगर आपको नहीं आता है, लेकिन आप पढ़ाई करें, कम से कम हर एक विषय को टच करें, हर एक विषय को टच करें। सीबीएसई के स्टूडेंट्स, आईसीएसई के स्टूडेंट्स, आखिर इनको सफलता जल्दी क्यों मिल जाती है? क्योंकि 6 से लेकर 10 तक इन्होंने हर विषय पढ़ा होता है, हर विषय ये लोग सही से पढ़ते हैं, हर विषय का प्रॉपर एग्जाम्स होता है, हर विषय के प्रॉपर डाउट्स क्लियर होते हैं, इसलिए इनका सिलेबस या इनका स्ट्रॉन्ग, इनका जो सारा नॉलेज है वो सारा ठीक ठाक रहता है। हम लोग का नहीं रह पाता है, उसका मुख्य कारण यही है 6 से लेकर 10 तक हम लोग सारा विषय सही से पढ़ ही नहीं पाते हैं, बस जैसे तैसे पढ़ करके एग्जाम दे देते हैं और सबसे बड़ा असफलता का कारण यही है। तो जो भी विद्यार्थी 6 से लेकर 10 तक में हो वो कम से कम सारा विषय टच करें घर पे खुद से, और कहीं ना कहीं पढ़ रहे हो तो
वहां सही से पढ़े, तब जाके आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आपको किसी भी क्षेत्र में जाना हो, मेडिकल करना हो, मेडिकल में जाना हो, इंजीनियरिंग करना हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, यूपीएससी तरफ जाना हो तो भी आपको सारा चीज चाहिए ही चाहिए।